वो मासूम सा बचपन पता नहीं अब कहाँ गया होगा, कभी लौट के नहीं आएगा। किसी ने ठीक कहा है, बीता हुआ वक्त कभी नहीं आता है। मुंह से बोले गए हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए बोलते हैं सोच समझ कर बोलो। वही वो बचपन खो गया है कहीं। ऐसा लगता है कि कहीं पहाड़ों के नीचे दब गया। जैसे कोई फाइल, पुरानी फाइल दब जाती है बहुत सारे फाइलों के नीचे। वो फाइल तो मिल जाएगी पर बचपन कभी नहीं मिलेगा। जब मेरे साथ के बच्चे स्कूल जाते थे तो मेरा भी मन करता था स्कूल जाने को, पर मजबूरी ऐसी थी कि वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती है। मेरे साथ के बच्चों के कंधे पे बैग हुआ करता था और मेरे कंधे पे रस्सी। उनके हाथों में लिखने के लिए कलम होती थी, मेरे हाथ में वो घास काटने के लिए दराती होती थी। उनके बैग में टिफ़िन होता था, माँ का हाथ का बना हुआ। मेरे हाथ में खुद की बनाई हुई टेढ़ी मेढ़ी रोटी होती थी जिसमें सिर्फ नमक होता था और प्याज कच्चा। वो अपने दोस्तों के बीच में वो टिफ़िन खाते थे। मैं वो जंगल के बीच में जहाँ पशु पक्षी होते थे, पत्तों की वो सनसनाहट होती थी। उनके आँखों में खुशी के आंसू होते थे, मेरे आँखों में अनुभव के, लाचारी के। वो खुशी से घर आते थे, होमवर्क करना है। मैं भी जंगल से लौट के घर आती थी घास लेके, और मेरे लिए घर का काम होता था। मुझे धान कूटने हैं क्योंकि जब धान कूटे जाते हैं तब चावल बनते हैं। क्यों? कल भात भी तो बनाना है माँ को। वो होमवर्क करते थे शाम को, मैं वो धान कूटती थी। उसके बाद वो खेलते थे, मैं भी उनके साथ खेलती थी। मुझे भी अच्छा लगता था खेलना। उनको शब्दों का अनुभव था, मुझे तकलीफ़ों का अनुभव था, लाचारियों का अनुभव था। ये कहानी भी अजीब है पर सत्य है। बचपन ऐसा बिखरा, उन तकलीफ़ों ने मुझे बहुत मजबूत बनाया। मैंने जिया है उनको, उन कांटों को मैंने जिया है, महसूस किया है। फिर जैसे ही बचपन छूटा, फिर तो इस तरह बचपन बिखर गया जैसे हम बारीक सी मोतियों की माला पिरोते हैं, गलती से वो टूट जाती है तो सारी मोतियाँ ज़मीन पर बिखर जाते हैं। इसी तरह मेरे भी सपने बिखरे। जैसे कि वो मोतियों का और वो मिट्टी का रंग एक जैसा था और साइज़ भी बराबर। वो माला वहाँ टूट गई। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने उन मोतियों को समेटा फिर से। 2 दशक लग गए,
फिर से मैंने वो माला पिरोई। बहुत मुझे उस माला पिरोने में तकलीफ़ हुई। मैंने संसार के ताने सहे, पर मेरे साथ ईश्वर था। वो अदृश्य शक्ति हमेशा मुझे बोलती रही, मैं तेरे साथ हूँ। जिसको मैं देख नहीं सकती थी, हाँ मैं उसको अनुभव कर सकती हूँ, वो एहसास को मैं उसे सुन सकती हूँ। मैं उन शब्दों को लिख भी नहीं सकती हूँ, पढ़ भी नहीं सकती हूँ, पर हाँ मैंने वो अपने जीवन में उतारे हैं। फिर वो माला मैंने फिर से पिरोई। फिर उस माला को मैंने इस तरह रखा, हर उस चीज़ को बचाया, क्योंकि फिर डर लगता था कहीं कोई फिर से इस माला पे ब्लेड ना लगा दे, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगता है उसको पिरोने में। ओम नमः शिवाय।